जिलाधिवक्ता संघ के 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुनावी रंग अब धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा जारी नियमावली के तहत जिला अधिवक्ता संघ की चुनाव प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नामांकन फॉर्म के वितरण तक आ पहुंची है। इसके साथ ही नए जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए पात्र अधिवक्ता मतदाता की सूची भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश नगपुरे के मार्गदर्शन में सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी कर दी गई है। सदस्यता बकाया शुल्क की अवधि के बाद 350 अधिवक्ताओं की मतदाता सूची जारी की गई है। हालांकि यह मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन नहीं है, जिसमें आज 28 अक्टूबर तक आपत्ति आमंत्रित की गई है, जिसके निराकरण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा, जिससे यह तय हो जाएगा कि इस बार जिलाधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, 2 सह सचिव, कोषाध्यक्ष, ग्रंथपाल और 5 कार्यकारिणी सदस्य के लिए कितने पात्र अधिवक्ता मतदाता मतदान कर सकेंगी। हालांकि मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर द्वारा जारी नियमावली के अनुसार 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए जिलाधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष, सचिव, 2 सह सचिव, कोषाध्यक्ष, ग्रंथपाल और 5 कार्यकारिणी सदस्य की होने जा रही चुनाव के निर्वाचन प्रक्रिया के तहत 27 अक्टूबर से जिलाधिवक्ता संघ के विभिन्न पदों और सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने वाले इच्छुक अधिवक्ता प्रत्याशियों को नामांकन फॉर्म का वितरण प्रारंभ कर दिया गया है, जो आज 28 अक्टूबर को भी जारी रहेगा। इसके साथ ही नामांकन फॉर्म भी आज से ही जमा करना प्रारंभ हो जाएंगे। 27 अक्टूबर से जिलाधिवक्ता संघ की नामांकन फॉर्म वितरण की चुनावी प्रक्रिया के तहत 27 इच्छुक अधिवक्ताओं ने जिलाधिवक्ता संघ के विभिन्न पदों एवं सदस्यों के लिए चुनाव लड़ने की मंशा रखते हुए 100 रुपये के नामांकन फॉर्म शुल्क जमा कर नामांकन फॉर्म लिया। एक जानकारी के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए प्रवेश मलिवार, जितेंद्र जैन, अनिल मंगलानी, BL राणा ने नामांकन फॉर्म लिया है। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद के लिए अशोक शर्मा, पीयूष ब्रह्म, सत्यप्रकाश सुलखे, शंकर कनौजिया, सचिव पद के लिए विकास श्रीवास्तव, महेंद्र बिसेन, आनंद टेमरे, सह सचिव पद के लिए पंचमलाल खैरवार, अशोक शर्मा, धनंजय देशमुख, शुभम बोस, कोषाध्यक्ष पद के लिए राकेश सिंगारे, संजय अग्निहोत्री, ग्रंथपाल पद के लिए अशोक शर्मा, राकेश सिंगारे, मुकेश लिल्हारे तथा कार्यकारिणी सदस्य के लिए नरेंद्र कुमार धुआरे, अशोक शर्मा, दुर्गेश लिमजे, HS भाटिया, राकेश सिंगारे और दीपेश मोहारे ने नामांकन फॉर्म लिया है। जिला अधिवक्ता संघ के 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए कई पदों पर एक से ज्यादा नाम सामने आ रहे हैं, जिससे इस वर्ष जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में काफी जद्दोजहद और संघर्ष नजर आ रहा है। इस वर्ष कई नए दावेदारों के भी नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी नामांकन फॉर्म का वितरण प्रारंभ है, जिसके बाद नामांकन फॉर्मों की जांच और नाम वापसी के बाद ही तय हो पाएगा कि जिला अधिवक्ता संघ के विभिन्न पदों और सदस्यों के लिए कितने प्रत्याशी मैदान में रहेंगे। लेकिन इससे पूर्व नामांकन फॉर्म वितरण में जिस प्रकार से अधिवक्ताओं का उत्साह नजर आ रहा है, उससे चुनाव को लेकर रोचकता बढ़ती जा रही है। फिलहाल चुनाव प्रक्रिया के तहत 30 अक्टूबर को नामांकन फॉर्म की जांच और नामांकन फॉर्म की वापसी की प्रक्रिया शाम 5:30 बजे तक पूरी हो जाएगी, जिसके बाद शेष नामांकन फॉर्म के आधार पर 1 नवंबर को प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसके बाद जिलाधिवक्ता संघ के विभिन्न पदों और सदस्यों के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का प्रचार शुरू हो जाएगा, जिसका फल और परिणाम 12 नवंबर को प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान और उसके 1 घंटे बाद 4 बजे से मतगणना के बाद नजर आएगा। निर्वाचन प्रक्रिया के अंदर आज जो है सूची का प्रारंभिक सूची का प्रकाशन किया गया है और उस पर दावे आपत्ति कल 2 बजे मतलब 28 तारीख तक उनको पेश करना हो कर देंगे। उसके बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है 5 बजे में। कितने नाम अभी तक हैं? अभी 350 मतदाताओं का नाम अभी पढ़ सकते हैं कि नहीं। इसमें हमने अभी उनको समय दिया है, अगर कोई जिनाइल होंगे तो उनको हम जोड़ सकते हैं। वो अंतिम मतदाता सूची के समय पर ज्ञात हो पाएगा कि कितने मतदाता वास्तविक मतदान करने के अधिकारी है या निर्वाचन लड़ने के अधिकारी। नामांकन पत्र आज से जारी कर दिया गया है 3 बजे के बाद से। अभी नामांकन पत्र से दिया जा रहा है। कितने लोगों ने लेगा? अभी करीब 28 लोगों ने ना 24 लोगों ने लेगा। ये कब तक चलेगा? ये कल तक 12 बजे। कितने पदों के लिए? यहाँ पर अध्यक्ष का 1 पद होता है, उपाध्यक्ष 1 पद, सचिव का 1 पद, 2 सह सचिव का, 1 कोषाध्यक्ष
और एक गणपाल और 5 कार्यकारिणी के सदस्य रहते हैं। तो कब से इन लोग प्रचार कर सकते हैं, इसकी भी कोई गाइडलाइन? ये जो अंतिम उनका जो नामांकन पत्र की जांच होने के बाद जब शेष रह जाएंगे नामांकन पत्र, तब उसके बाद से वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दीपावली त्योहार में मिट्टी के दिए और लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार बिना किसी परेशानी के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी दुकानें लगाकर विक्रय करें और इस दौरान उनसे की जाने वाली वसूली न की जाए, इसके लिए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने नगरपालिका परिषद व ग्राम पंचायत को निर्देशित किया है, जिससे इन्हें थोड़ी बहुत राहत तो मिली है। लेकिन बालाघाट नगरीय क्षेत्र में दिए व मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी की उपलब्धता न होने से निर्माण करने वाले चिंतित हैं। वार्ड क्रमांक 17 कुमारी मोहल्ला में कुम्हार लोग भगवान गणेश की मूर्ति, माता दुर्गा की मूर्ति, त्योहार अनुसार मूर्तियों का निर्माण और वर्तमान में दीपावली त्योहार को ध्यान में रखकर माता लक्ष्मी की मूर्ति व दिए का निर्माण कर रही हैं। लेकिन नगरीय क्षेत्र के कुम्हारों को दिए व मूर्ति निर्माण के लिए अच्छी मिट्टी स्थानीय स्तर पर नहीं मिल पा रही है। मिट्टी की सामग्री तैयार करने का कार्य कर रही जया तुमन्ने ने बताया कि बालाघाट नगरीय क्षेत्र के सागौन वन में अच्छी मिट्टी मिलती है, लेकिन वन विभाग ने उक्त स्थान से मिट्टी निकलवाना बंद करवा दिया है, जिसके चलते उन्हें मोहगांव, टेकाड़ी समेत अन्य स्थानों से मिट्टी लाना पड़ता है, जिसके एवज में 3000 से अधिक का अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि यदि स्थानीय स्तर पर ही मिट्टी निकालने की अनुमति शासन प्रशासन स्तर से उन्हें मिलती है तो न सिर्फ उन्हें मिट्टी की सामग्री निर्माण के लिए मदद मिलेगी, बल्कि निर्मित की गई मूर्ति व अन्य सामग्री के दाम भी कम हो सकते हैं। मूर्तिकार देवेंद्र मन्ने ने बताया कि कुछ दिन पूर्व प्रशासन के लोग पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि दीपावली के समय दुकान लगाकर दिए व अन्य सामग्री का विक्रय करने पर नगरपालिका द्वारा वसूल किया जाने वाला कर उनसे वसूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दुकान लगाने के दौरान एक दिन का 20 रुपये वसूल किया जाता है और नगरीय क्षेत्र में करीब 100 दुकानें लगती हैं। इस आदेश के बाद इसकी उन्हें बचत होगी। उन्होंने बताया कि शासन के इस आदेश के बाद उन्हें दुकान लगाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अभी तक तो देखो, जैसे अभी ये चिट्ठी उट्ठी भी कटती थी 20 रुपये रोज़ का नगर पालिका से, तो अब ये पता चलेगा हमको अब कटती है नहीं कटती, अभी अब समझ में आएगा। अभी तक तो देते गए हैं चिट्ठी का पैसा हम लोग, और जो आप बोल रहे हो ये प्रशासन, अभी इससे हमको कोई भी लाभ नहीं मिला है। अच्छा, इसके पहले मिट्टी आप लोग फ्री में लाते थे कि पैसा देके? फ्री में लाते थे। और अभी जो शासन प्रशासन बात कर रहा है कि आपको फ्री में दी जाएगी मिट्टी और बहुत सारे लाभ मिलेंगे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? उसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि जब मिलेगा लाभ तो खुद ही हम बताएंगे उसके बारे में। अभी मिट्टी, अभी तो 3000 रुपये ट्राली मिट्टी ला रहे हैं, लिंगा मानेगा। अच्छा, यहाँ क्या बालाघाट लोकल में मिट्टी नहीं है? नहीं नहीं है, मिट्टी नहीं है। नहीं है। अगर यहाँ लोकल स्तर पे मिट्टी मिल जाए तो क्या हो? अगर वो प्रशासन हमको ऐसी कोई जगह दे तो बात अच्छी है, तो हमारे जो पैसे बचेंगे 3000 रुपये ट्राली जो बुलाते बाहर से हम लोग, तो फिर दामों में भी कमी हाँ। आएगी। बस लक्ष्मी जी दीपावली के दिए सबकी तैयारियां हो रही है। मिट्टी के लक्ष्मी जी, मिट्टी के लक्ष्मी जी दिए बनाए जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये मिट्टी आप लोग कहाँ से लाते हैं और किस तरीके से प्राप्त होती है आप लोगों को मिट्टी? हम मिट्टी अभी अपने बालाघाट में तो हमें मिल नहीं रही है। हम मानेगांव, टेकाड़ी, मतलब जहाँ की मिट्टी हमें चाहिए वहाँ से हम खरीद के ढूंढ कर लाते हैं। फिर ट्रैक्टर वाले को हमें 3000 रुपये देना पड़ता है जब हमारे जगह पे मिट्टी आती है। अच्छा, बालाघाट नगर क्षेत्र में क्या मिट्टी नहीं है? जी है, लेकिन हमें बालाघाट क्षेत्र में मिट्टी है, लेकिन फॉरेस्ट वाले हमें नहीं लाने देते। जहाँ की हमें मिट्टी चाहिए वहाँ से हमें बंद कर दिया गया है। अच्छा, किस क्षेत्र में मिट्टी है यहाँ? जागपुर घाट, जो जागपुर घाट की फॉरेस्ट वाली जगह है वहाँ पे। अच्छा, ये बताएं, अगर यहाँ लोकल स्तर पे आपको अगर मिट्टी मिल जाती है तो उसके क्या लाभ होंगे? हमें बहुत लाभ होगा। हमें फिर हम बाहर से मिट्टी लाने में हमें बहुत लागत लग जाती है। हम यहाँ से लोकल से लाएंगे तो हमें बहुत लाभ हो जाएगा। उससे फिर मूर्ति और दियों की भी कीमत कम हो पाएगी? कम हो पाएंगी, हाँ, मतलब महंगाई के हिसाब से कम तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन वही रेट रहेगा महंगाई के हिसाब से देखते हुए। बालाघाट जिला पटाखों का एक बड़ा बाजार है। यहाँ किसी नेता का आगमन हो, क्रिकेट मैच हो या फिर विवाह या कोई उत्सव, पटाखों की आवाज से शहर को गुंजायमान कर देती है। दीपावली पर भी प्रतिवर्ष बालाघाट में बड़ी मात्रा में पटाखे बेचे जाते हैं, जिसके चलते थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में पटाखे मंगाते हैं ताकि त्योहार के सीजन में पटाखों की कमी न हो।
खैरी पटाखा कांड के बाद एकाएक नींद से जागे प्रशासन ने पटाखों के भंडारण को लेकर जांच अभियान छेड़ दिया था, लेकिन कालांतर की इस घटना के बाद कभी प्रशासन ने जिले में पटाखों के विक्रेताओं के पटाखा भंडारण की जांच की हो, ऐसा न तो कभी सुनाई दिया और न ही दिखाई दिया। जबकि सूत्रों की माने तो हाथी के दांत की तरह जिले के पटाखा व्यवसायी पटाखों की डिमांड के चलते भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण करते हैं। चूंकि प्रशासनिक सूत्रों की शिथिलता के कारण प्रशासन तक यह जानकारी नहीं पहुंच पाती है, जिसका पूरा फायदा पटाखा व्यवसायी उठाते हैं। दीपावली से पूर्व भी पटाखों के भंडारण को लेकर कोई जांच प्रशासनिक अमले द्वारा अब तक की गई हो, ऐसा कुछ नजर नहीं आया है। फिलहाल दीपावली के पूर्व जिले के पटाखा बाजार को लेकर लाइसेंसी थोक एवं चिल्लर विक्रेताओं ने बच्चों और बड़ों की पसंदीदा पटाखों को मंगा लिया है। इस वर्ष बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत के चलते पटाखों की कीमत में भी 10% तक उछाल देखा जा रहा है। मसलन जो पटाखे पिछले वर्ष 100 रुपये में मिल जाते थे, उसके लिए इस वर्ष बढ़ती महंगाई के चलते 110 रुपये चुकाने होंगे। पटाखा के थोक व्यवसायी जुल्फिकार यूसुफ अली ने बताया कि इस वर्ष बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थ के कारण ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, जिसके चलते पटाखों की कीमत में भी 10% तक उछाल है। इस वर्ष पटाखों की रेंज में बच्चों से लेकर बड़ों तक की पसंद के पटाखे मंगाए गए हैं। भले ही पटाखों की कीमत में बढ़ोतरी है, लेकिन लोगों का दीपावली पर पटाखों को फोड़ने का उत्साह कम नहीं है। चूंकि पर्यावरण को देखते हुए ग्रीन पटाखों की मांग ज्यादा है, जिसके चलते शिवाकाशी के पटाखे विक्रेताओं द्वारा भी ग्रीन पटाखे ही बनाए जा रहे हैं, जो बालाघाट में भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि पटाखा व्यवसायी प्रशासन द्वारा जारी नियमों का पालन करते हुए पटाखे का विक्रय कर रहे हैं। प्रशासन का वह पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। 5% से 10% तक की तेजी आई है पटाखे में। ये तेजी का कारण क्या मानते हो आप? तेजी का कारण तो सर जैसे हर चीज़ महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ता है, सबका रेट बढ़ जाता है। मेन वही है, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ जाती है, वो बढ़ जाता है। अरे जैसे आप बोल रहे महंगाई बढ़ती है, इस पर क्या असर पड़ रहा है? अगर लोग कम पटाखे ले रहे हैं, क्या समझ में आ? असर पड़ता है ना, जो बिल्कुल जो एकदम लो क्लास के जो लोग रहते हैं उनके ऊपर बहुत असर पड़ता है। उनको सिर्फ 100 रुपये के पटाखे फोड़ने हैं, अब वही पटाखे उनको 110 रुपये के हो रहे हैं, तो 90 रुपये के लेंगे। उनके पास 100 का बजट ही है। कौन कौन सी वैरायटी के पटाखे इस बार हैं? फुलझड़ी, चक्री, रस्सियाँ, ट्विंकलिंग स्टार्स, फ्लावर पार्ट्स। देखा जा रहा है कि पटाखा विक्रेताओं ने भी कुछ ऑफर जो है तय कर रखे हैं ग्राहकों के लिए। हाँ, वो थोड़ा बहुत तो प्रलोभन देना पड़ता है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता, पर थोड़ा बहुत देना पड़ता है। पिछले वर्ष ग्रीन पटाखों की सरकार ने ज़्यादा जोर दिया था, तो इस बार ग्रीन पटाखे बिल्कुल बढ़िया ग्रीन पटाखे ही आने लगे। अब शिवाकाशी में डायरेक्ट ग्रीन पटाखे बन रहा है। लाइसेंसी चिल्लर पटाखा एसोसिएशन अध्यक्ष पार्षद निर्मल सोनी ने बताया कि बीते वर्ष 80 चिल्लर दुकानें तो जो इस वर्ष बढ़कर 100 के लगभग हो सकती हैं। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में चिल्लर पटाखा दुकानें लगाई जाएंगी, जहां सुरक्षा के सारे इंतजाम दुकानों के निर्माण से लेकर सुरक्षा उपायों में अग्निशमन, रेत और फायर वाहन मौजूद होंगे। उन्होंने शहर की जनता से अपील की है कि वह पटाखों के डिस्काउंट के प्रलोभन में न जाकर उत्कृष्ट विद्यालय के पटाखा बाजार से उचित दर पर पटाखे खरीदें और अपने पटाखों का आनंद उठाएं। इसके साथ ही अध्यक्ष सोनी ने शहर के कुछ स्थानों में बिना लाइसेंस के बेचे जाने वाले पटाखों को लेकर कहा कि ऐसा न करें। यह न केवल गैर कानूनी है, बल्कि ऐसा करके स्वयं अपनी दुकान और क्षेत्र को खतरे में डाल रही हैं। प्रतिवर्ष दीपावली के पूर्व नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में पटाखों की लाइसेंसी चिल्लर दुकानें लगती हैं, जिसके लिए अलग अलग दुकानों को बनाया जाता है, जिसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं और चिल्लर दुकानों को बनाना भी प्रारंभ हो गया है। एक जानकारी के अनुसार 30 से 31 अक्टूबर तक यहां दुकानें बनकर तैयार होते हुए पटाखा विक्रय शुरू कर दिया जाएगा। इस बार 80 से 90 दुकान 100 दुकान तक जाएगी हमारी, और हर साल की तरह प्रशासन के मार्गदर्शन में जिस टाइप का उनका वो रहता है उस टाइप से हम दुकान लगाते हैं। बाकायदा दुकान के आजू बाजू टीन, सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशामक, रेत, पानी, फायर ब्रिगेड, ये सब चीज़ की सुविधा रहती है। इस बार पिछला वर्ष निकल गया, पिछले बार दुकानें बहुत कम लगी थी, माल लोगों के पास नहीं था। इस बार सब नया नया माल आया है और रेट भी पिछले सामान ही है, कोई रेट में तेज़ी नहीं आई है।
तो आम जनता से निवेदन है वो ग्राउंड में आए, पटाखा बाज़ार से ही पटाखा परचेज करें, जिससे उनको 2 पैसा बचेगा। कब से प्रारंभ हो जाएगी दुकानें? दुकानें तो 31 तारीख से चालू हो जाएंगी हमारी, 1 तारीख से। और किसी के डिस्काउंट के उसमें ना आए और अपना बढ़िया अपने मन पसंद का पटाखा आके यहाँ से ग्राउंड से ले जाएं। न्यायालय के होर्डिंग्स को लेकर स्पष्ट निर्देश हैं। और तो और नगरपालिका में किंचित होर्डिंग्स की अनुमति के बावजूद शहर को नेताओं के आगमन, स्वागत, स्कूलों और व्यवसाय के प्रचार की होर्डिंग से पाट दिया गया है, जिससे शहर होर्डिंग्स का शहर नजर आने लगा है। होर्डिंग्स को लेकर अक्सर नगरपालिका पर सवाल खड़े होते रहे हैं। हालांकि अभी किसी नेता के आगमन या किसी पद पर पदासीन होने के बाद प्रथम नगर आगमन का समय नहीं है। अन्यथा कलेक्टर के निर्देश पर जो नगरपालिका अमला शहर में अवैध रूप से लगी होर्डिंग्स को हटाने की ताकत दिखा रहा है, वह ताकत दिखाई न देती। बालाघाट शहर में वह दिन भी देखा है जब शहर को होर्डिंग से पाट दिया गया था, लेकिन यह न जिले के प्रशासन और न ही नगरपालिका को कभी दिखा। शहर में होर्डिंग्स को लेकर लगातार आलोचना से घिरे प्रशासन और नगरपालिका की नींद अब जाकर खुली है और दीपावली से पहले घर की सफाई की तरह होर्डिंग्स के कचरे को साफ करने की तैयारी शुरू हो गई है। शहर को होर्डिंग से पाटकर शहर की सौंदर्यता को खराब करने वाले होर्डिंग से राजनीति, व्यवसाय और अपनी दुकानदारी चलाने वाले और होर्डिंग्स लगाकर नियमाविरुद्ध काम करने वाले होर्डिंग्स व्यापारी पर नियमानुसार प्रशासन को कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि इससे सबक मिले और दोबारा शहर की सौंदर्यता और यातायात को होर्डिंग से बाधित करने की कोई हिम्मत न दिखा सके, जिसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और मन में कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। अन्यथा कुकुरमुत्तों की तरह होर्डिंग्स की शहर में बाढ़ आती रहेगी और नियमों का उल्लंघन होता रहेगा। फिलहाल नगरपालिका का कहना है कि एक पखवाड़ा तक, मसलन दीपावली के पहले तक घर की साफ सफाई की तरह वह शहर से होर्डिंग्स के कचरे को साफ करने की मंशा से अभियान चला रही है और यह निरंतर जारी रहेगा। शहर के कालीपुतली चौक, अंबेडकर चौक, हनुमान चौक, रानी अवंतीबाई चौक, जयस्तंभ चौक सहित प्रमुख मार्गों पर लगी होर्डिंग्स को हटाने का काम नगरपालिका अमले द्वारा किया गया। नगरपालिका के स्वास्थ्य प्रभारी सूर्य प्रकाश उइके की मौजूदगी में शहर के विभिन्न चौक चौराहों और विद्युत पोलों पर अवैध रूप से लगी होर्डिंग्स को हटाने का काम नगरपालिका अमले द्वारा किया गया, जिसकी शहर के जागरूक नागरिकों ने सराहना की है। जागरूक लोगों का कहना है कि शहर के सौंदर्य और यातायात को बाधित करती अवैध होर्डिंग्स की यह कार्यवाही निरंतर जारी रहे। नगरपालिका स्वास्थ्य प्रभारी सूर्य प्रकाश उके ने बताया कि कलेक्टर साहब के निर्देश पर शहर के सभी चौक चौराहों और विद्युत खंभों पर लगी अवैध होर्डिंग्स को हटाने का काम किया जा रहा है। यह होर्डिंग्स शहर के सौंदर्य के साथ ही यातायात में बाधक थी। होर्डिंग्स हटाने के साथ ही लगाने वालों को समझाइश भी दी जा रही है कि वह दोबारा होर्डिंग्स न लगाएं और यदि होर्डिंग्स लगानी है तो इसकी विधिवत अनुमति नगरपालिका से ली जाए। उन्होंने बताया कि यह पूरे एक पखवाड़े तक अभियान के रूप में कार्यवाही जारी रहेगी। इसके बाद भी कार्यवाही नहीं रुकने वाली है। ये जितने शहर में अवैध रूप से अतिक्रमण कर होर्डिंगें लगाई गई है, जिससे काफ़ी परेशानियाँ हो रही है, क्योंकि यातायात बाधित हो रहा है। इसके हम लोग आज हटाया जा रहा है कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार, और इनको समझाइश दी जा रही है कि अब किसी प्रकार की होर्डिंगें सरकारी होर्डिंग लगाने को लेकर कुछ टैक्स वगैरह भी नगरपालिका को पे किया जाता है। इसको लेके क्या नगरपालिका की तैयारियां हैं? अभी नगरपालिका द्वारा इससे कार्रवाई की जा रही है। जितने भी लोग अवैध रूप से अतिक्रमण करके होर्डिंगें लगाई जा रही है, वो विधिवत अनुमति लेकर लगाए। कब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी? ये कार्रवाई कुछ दिनों बाद हो जाएगी। लगातार देखा जाता है कि कार्रवाई तो होती है, लेकिन फिर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस वजह से जो है उनको शहर मिल जाती है होर्डिंग लगाने की, और फिर शहर में होर्डिंग की बाढ़ आ जाती है एक तरह से। इसी को देखते हुए आज हम लोग इस प्रकार का पखवाड़ा होर्डिंग हटाने का किया जा रहा है, ताकि अब लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि अब होर्डिंगें शहर में ना लगे।